फिर से बराह रास्त आपको सूरत हाल बताते हैं सूरज ग्रहण के हवाले से कि मुख्तलिफ जो शहर हैं उनमें हम क्या सूरत हाल देख रहे हैं। इस वक्त गायनाकोलॉजिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अंजुम, उनसे हम बात करेंगे। डॉक्टर साहब, डॉक्टर अंजुम रहमान साहब, हम ये देखते हैं कि आम तौर पर ये एक बात कही जाती है कि सूरज ग्रहण के दौरान जो हामला ख़वातीन होती हैं उनकी सेहत के लिए ये थोड़ा मुज़र हो सकता है, तो कुछ ऐसे काम है कि वो ना करें, कैंची, छुरी और ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल ना करें, तो क्या हकीकत है इसमें? अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। थैंक यू वेरी मच फॉर टेकिंग मी ऑन दिस टॉपिक। एक्चुअली साइंटिफिकली अगर हम देखें कि जी इसका इफ़ेक्ट कोई औरतें अगर सूरज किरण वाले दिन डिफरेंट कोई इंस्ट्रूमेंट जैसे नाइफ ये यूज़ करते हैं या ये बाहर जाते हैं उनका इसका एक्सपोजर होता है, साइंटिफिकली इस पे बेबी का कोई इफ़ेक्ट नहीं होता। व्हाट वी बिलीव कि ये ओवर द टाइम, ओवर द एजेस ये मिथ है कि इसके करने से शायद बच्चे का तालु या बच्चे का होंठ या बच्चे के पाँव या हाथ में कोई नुक्स होगा पैदाइश के बाद, मगर अब तक ऐसा कुछ प्रूव नहीं हुआ कि ये सूरज किरण या इसके इफ़ेक्ट्स बच्चे पे, प्रेग्नेंट औरतों के बच्चों पे ये कोई इफ़ेक्ट करेगा। बट एक बात है कि इसकी जो रेज है दे माइट बी अ हाई रेजोल्यूशन रेज और ये हो सकता है कि आइज़ पे इफ़ेक्ट करें। इस वजह से हम पेशेंट्स को और लोगों को कहते हैं कि जी डायरेक्टली सन को ना वो व्यू करें। अदरवाइज साइंटिफिकली आई डोंट बिलीव कि इसका कोई इफेक्ट है बेबी पे या प्रेग्नेंट लेडी की प्रेगनेंसी पे। तो डॉक्टर साहब, वो तमाम माएँ जो हमने देखा कि डॉक्टर साहिबा के जब बच्चा पैदा होता है और बर्थ मार्क होता है उनके जिस्म में, और माओं की जानिब से ये कहा जाता है कि जब सूरज ग्रहण था तब हम बाहर निकले थे, वो तमाम बातें की जाती हैं, ये किस हद तक ये दुरुस्त है? देखिए, ये जो